जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित मधुर महान सामर्थी नाम में आप सबको सादर अभिनंदन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए, परमेश्वर की महिमा हो उसके पवित्र दिन के लिए। मेडिकल संडे आयोजित करने के लिए अवसर दिया और मुझे विशेष रीति से ये श्रेय प्राप्त हुआ कि प्रभु के वचन से कुछ क्षणों के लिए मैं आप लोगों के साथ बात करने पाऊँ। आज हम मेडिकल संडे मना रहे हैं और मेडिकल संडे हम मुख्यतः 3 कारणों से मनाते हैं। उसमें से सबसे पहला ये है कि हमारी कलीसिया के मध्य में वे लोग जो चिकित्सा क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं, उनके कार्यों की सराहना कर सकें, एक्नॉलेज कर सकें उनके वर्क को और उनके लिए प्रार्थना करें। और अभी आपने देखा जब लोगों को प्रार्थना के लिए खड़ा किया गया, तब मैं समझता हूँ लगभग 1/4 कलीसिया में से लोग खड़े थे। और अगर आप इसमें शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लोगों को भी जोड़कर खड़ा कर दें तो आपको लगेगा कि केवल 1/4 लोग बैठे रह गए हैं, बाकी सब लोग खड़े हैं। सो अधिकतर लोग जो शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी से या मसीह समाज से संबंधित हैं, वो या तो शिक्षा क्षेत्र में हैं या उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए समाज को अपनी सेवाएं दी हैं। सो आज का ये मुख्य दिन हम स्मरण करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी अपनी देते हैं हॉस्पिटल्स में, उन लोगों के लिए भी हम आभार को व्यक्त कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और एक दूसरा मुख्य कारण हम मेडिकल संडे इसलिए मना रहे होते हैं ताकि हम स्मरण कर पाएं कलीसिया को दी गई एक मुख्य सेवकाई जो कि चिकित्सा क्षेत्र से या हॉस्पिटल से संबंधित है। और जैसा कि अभी डीवी प्रसाद अंकल हमको बता भी रहे थे कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश के अंदर 1000 से अधिक मिशन अस्पताल के संस्थान थे, जो अब घटकर कितने कम रह गए हैं। शायद हमारे देश में कम हो गए, लेकिन बाकी देशों में अभी भी उसी रीति से कार्य कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि आरंभ से ही कलीसिया ने चंगाई और चिकित्सा सेवा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके सुसमाचार को देश, दुनिया, संसार में ले जाने के कार्य को किया है। सो हम जब मिशन हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या मसीहों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा के या सेवा के विषय में बात करते हैं, तो ये केवल लोगों को के इलाज के विषय में नहीं है, लेकिन ये इसलिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रदर्शित कर सकें और किसी रीति से प्रभु का सुसमाचार उन लोगों के पास तक पहुंच सके। और अगर आप पूर्व में जाकर देखें और खोजें तो आप पाएंगे कितने ही लोग हैं जिन्होंने प्रभु को जाना, ग्रहण किया है चिकित्सा सेवा के द्वारा जो मसीह संस्थानों ने करी, शिक्षा संस्थानों के द्वारा जो मसीह संस्थानों के द्वारा की गई, और कितने ही ऑर्फनेजेस के द्वारा जहां पर लोग निर्धन परिवारों से या अनाथ बच्चे लाए गए और उन्होंने वहां पर प्रभु को जाना है। सो हम इस समय में उस विषय को भी स्मरण करते हैं और शायद हमें प्रण करना चाहिए कि आगे भी कलीसिया इस कार्य को जारी रखे। लेकिन एक तीसरा मुख्य विषय जिस कारण से हम मेडिकल संडे को मनाते हैं, हम स्मरण करते हैं हमारी चंगाई के दाता और स्रोत परमेश्वर को। हम स्मरण करते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं परमेश्वर का उनकी चंगाई की सामर्थ के लिए। हम इस बात को जानते और समझते हैं कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो ना केवल चंगा करने की सामर्थ रखता है, लेकिन वो चंगाई देने की इच्छा भी रखता है। He is willing to heal. He is more than willing. और इस समय हम अच्छा दिन है कि हम हमारी कलीसिया में यदि ऐसे लोग उपस्थित हैं जो किसी भी रीति से निर्बल हैं या कमजोर हैं या रोगी हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करने पाए। और मैं समझता हूं कि संदेश के अंत में हम एक छोटी प्रार्थना में इस विषय के लिए जाएंगे। आज की सुबह मैं कुछ देर के लिए जब परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर रहा हूं तो इस आखिरी विषय के ऊपर बात करूंगा जो परमेश्वर के चंगा करने की मंशा और परमेश्वर के चंगा करने की सामर्थ्य है। I'll be talking about God's healing power and His provision for our healing. परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ और जो परमेश्वर ने प्रावधान रखे हैं चंगाई के हमारे लिए जो कि अलौकिक हैं, उनके विषय में मैं बात करूंगा। जो पद हमारे सामने पढ़े गए थे निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय से, जिस विवरण को यदि आपने ध्यान से सुना हो, ये वो समय है जब इजरायली मिस्र की बंधुआई से अभी निकल कर ही आए थे और उन्हें मिस्र से निकले हुए लाल समुद्र को पार किए अभी केवल 3 ही दिन गुजरे थे
और वो विभिन्न स्थानों पर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई पानी का सोता नहीं मिला। और फिर वे एक स्थान पर आए जहां पे पानी का कुंड, पानी का सोता तो था, लेकिन वो पानी जो है उसके विषय में लिखा है वो खारा था, कुछ अनुवादों में लिखा है वो कड़वा था। और धर्म विज्ञानी इस रीति से बताते हैं शायद वो पानी ऐसा था कि उसको पी लेने के कारण बहुत से लोग रोगग्रस्त हो गए, या बीमारियां जो हैं वो इजराइल की छावनी के अंदर आ गईं, और इसीलिए उन्होंने उस स्थान का नाम मारा रखा। और मारा शब्द का अर्थ होता है कड़वा, यानी कि वो पानी पीने के लिए उचित नहीं है। आज भी जब लोग घरों को बनाते वक्त पानी के लिए बोरिंग करते हैं या नगर निगम से, सो पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है, क्योंकि कितनी बार पानी अगर सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो शरीर के अंदर, परिवार के अंदर, घर समाज में बीमारियां आ सकती हैं। और ये स्थान भी लगभग ऐसा ही था। और ऐसा लिखा है वे लोग जो है वे कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी। और फिर हम 26वें पद के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने इस रीति से कहा, निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मूल भाषा में जो इब्रानी शब्द है वहां पर लिखा हुआ है आई एम यहोवा राफा, मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर आप समकालीन इब्रानी भाषा को में जानना चाहेंगे कि डॉक्टर के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है, आज के दिन इजराइल में जाकर आप पूछेंगे, देखेंगे डॉक्टर के लिए क्या शब्द उपयोग होता है, वो शब्द है राफा या रोफे। सो परमेश्वर यहां पर इजराइलियों के सामने इस बात की घोषणा कर रहे हैं, या उनके साथ एक वाचा बांध रहे हैं कि मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं। आई एम योर डॉक्टर, मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर ने शायद अपनी समझ के अनुसार होने दिया होगा कि वे 3 दिन पानी के लिए भटकते रहे, और जब जिस स्थान पर वे पहुंचे वहां का पानी कड़वा था, और ताकि उनके सामने ये प्रकट कर सके, ताकि उनके सामने इस बात की घोषणा की जा सके कि तुम्हारे आगे के पूरे सफर में, जब तक तुम मेरे साथ रहकर सफर कर रहे हो, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और ये वाचा परमेश्वर ने केवल एक ही बार नहीं कही, लेकिन आप जब पुराने नियम को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे बार बार परमेश्वर इस बात को दोहराते रहे। निर्गमन की ही पुस्तक और उसके 23 अध्याय के 25 और 26 पद में प्रभु इस रीति से कहते हैं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। देखिए, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो केवल ये नहीं कहता दैट आई विल हील यू, लेकिन अगर आपने ध्यान से उस पद को सुना हो, निर्गमन 15:26 को, तो उसने कहा जो रोग तुमने मिस्र के अंदर देखे उनमें से एक भी तुम्हारे घर परिवार के अंदर नहीं आएगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट हीलिंग, बट इट इज अबाउट डिवाइन हेल्थ। ये केवल चंगाई के विषय में नहीं है, लेकिन ये अलौकिक स्वास्थ्य के विषय में है। वो कहता है जितने रोग तुम समाज के अंदर, संसार के अंदर आते हुए देखते हो, उनमें से एक भी मेरे को जानने वाले लोगों के घर के अंदर नहीं आने पाएगा, वे लोग जो मुझे प्रेम करते हैं। और इसी रीति से वो यहां पर कहते हैं तुम परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तुम्हारे अन्न जल के ऊपर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। अगर रोग आ भी जाए, वो रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आई विल एक्सटेंड द डेज ऑफ योर लाइफ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा तुम्हारी छावनी में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे समाज के मध्य में जो अल्प आयु में संसार से चला जाएगा, लेकिन वो कहता मैं तुम्हारी आयु के दिन पूरे करूंगा। ये परमेश्वर का प्रण है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और जब आप भजन संग्रह की पुस्तक और उसके 105 अध्याय उसके 37वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा है इस्राएल की इस जाति के विषय में कि परमेश्वर जितने लोगों को मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाए थे, उनमें से एक भी निर्बल नहीं था, एक भी
अपने शरीर के अंदर रोगी नहीं था। आप एक बार भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे उनके मरुस्थल के उस सफर के दौरान कि वे लोग बीमार हो गए, एक रोग उनके मध्य में आ गया। हाँ, उनके बीच में मरी आई, हाँ उनके बीच में विपदाएं आई, लेकिन वे तब आई जब वे परमेश्वर के वचन के प्रति और उसकी आज्ञाओं के प्रति अनाज्ञाकारी हो गए। लेकिन वचन कहता है जितनों को परमेश्वर निकाल कर लाया और जितने उनके पीछे पीछे चले, उनमें से एक भी अपने शरीर में निर्बल नहीं था। और जब हम नए नियम के अंदर आते हैं, हम परमेश्वर की इस वाचा को प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के द्वारा भी आगे बढ़ता हुआ या पूरा होता हुआ देखते हैं। बहुत सी बातें जिनको हम पुराने नियम में देखते हैं, वे प्रतिबिंब थी उन बातों का जिनका पूरक या जिनकी पूर्णता प्रभु यीशु मसीह है। और इसी रीति से चंगाई की ये वाचा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, इस बात को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम के अंदर पूरा होते हुए देखते हैं। हमारे सामने ये पद भी पढ़ेगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, उसके 16, 17 और 18 पद। वहां पर लिखा हुआ है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सो प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार के अंदर आया और जो 3.5 वर्ष की उसकी प्रकट सेवकाई रही, उसमें वो लगातार इस बात को करता रहा। उसने बीमारों को चंगा किया। इससे पहले के पदों को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, अभी पतरस ने उसका अनुसरण करना ही शुरू किया था। पतरस उसे अपने घर के अंदर लेकर गया और पतरस की जो सास है वो ज्वर से पीड़ित थी। She was on the bed of sickness। और लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उठाया और उसका ज्वर जाता रहा। और केवल एक ही व्यक्ति को चंगा नहीं किया, लेकिन जितने उसके पास आए, ना जाने कितने अंधे, ना जाने कितने कोढ़ी, ना जाने कितने लंगड़े, ना जाने कितने बहरे, ना जाने कितने कितने लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, वचन इस रीति से बताता है जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए उन सब ने चंगाई को पाया। कुछ एक और पदों को आपके सामने पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 15वां पद। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने उन सबको चंगा किया। इसी रीति से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय के 36वें पद में लिखा है, और वे पार उतरकर गनेसरत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। केवल एक स्त्री ऐसी नहीं थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के सिरे को छू लिया और वो चंगी हो गई। लेकिन ऐसा लगा है जितनों ने उसके वस्त्र को छुआ वे सब चंगे हो गए। वो उससे आग्रह करने लगे, तू हमारे ऊपर हाथ भी मत रखना, तू हमें छूना भी मत, तू हमारे लिए विशेष प्रार्थना भी मत करना, जस्ट परमिट अस टू टच द हेम ऑफ योर गारमेंट। केवल हमें इतनी अनुमति दे दे कि हम तेरे आंचल को छू लें। और जितनों ने उसके वस्त्रों को छुआ वे सब चंगे हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद में प्रभु इस रीति से कहते हैं, 35 और 36 पद में प्रभु इस रीति से कहते हैं, मत्ती 9, और यीशु सब नगरों गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। सो जब प्रभु यीशु मसीह गांव गांव शहर शहर जा रहा है, वो केवल प्रचार नहीं कर रहा है, वो केवल शिक्षाएं नहीं दे रहा है, लेकिन उसने लोगों को देखकर उनके ऊपर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया, लोगों को दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र किया। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 9 और 10 पद में अपने चेलों से इस रीति से कहते हैं, जो काम तुम मुझे करते देखते हो वो मैं अपनी मंशा से नहीं करता, वो मैं अपनी इच्छा से नहीं करता, लेकिन मेरा पिता जो मेरे भीतर है वो मेरे द्वारा रहकर इस कार्य को करता है। मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरा करता हूं। सो जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए तब परमेश्वर की वो व्यवस्था, परमेश्वर की वो इच्छा, वो वाचा, जहां पे प्रभु ने कहा मैं यहोवा राफा हूं,
मैं तुम्हारा चिकित्सक, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया। और समाज में जितने भी उसके निकट आए, वो बड़ी भीड़, उसने लोगों को चंगा किया। और ये विषय केवल प्रभु यीशु मसीह तक सीमित नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 शिष्य नियुक्त किए और उसके बाद और शिष्य नियुक्त किए, तब उन्हें भी आगे भेजा और उन्हें ये सामर्थ्य भी दी कि वे बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं। हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में देखते हैं, पहले पद में लिखा है, फिर उसने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और फिर इसी के साथ और 8 पद में यहां पे ऐसा लिखा है, ये अभी डॉक्टर प्रियंका मसीह ने आरंभ में पढ़े भी थे, और चलते चलते प्रचार करो और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। मुझे और आपको परमेश्वर ने न केवल चंगा किया है, लेकिन उसने हमें वरदान भी दिया। उसने कहा कि तुम न केवल प्रचार करो, लेकिन मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम जाओ और मेरे नाम से लोगों को चंगा भी करो। जहां कहीं तुम जाओगे, तुम्हारे द्वारा मैं इन कार्यों को कर रहा हूंगा। और इसी बात को आप लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। और इसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह 12 को भेज चुके, उसने 70 और नियुक्त किए। और वचन ऐसा कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें पद के अंदर कि उसने इन 70 को नियुक्त करके भेजा। और 9वां पद कहता है, उनसे कहा वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सो जो सेवा प्रभु ने दी वो अलौकिक चंगाई से आरंभ होती है। और उसके बाद जब हम आधुनिक समाज के अंदर आ गए, तब हमने चिकित्सीय सेवाओं के द्वारा, अस्पतालों के प्रबंधन के द्वारा इस कार्य को करना शुरू किया। लेकिन उन सब बातों में बढ़कर जो हमारा विषय रहा वो ये रहा कि परमेश्वर की अलौकिक चंगाई, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, उसका प्रेम हमारे अस्पतालों में आने वाले लोग जानने पाए। सो प्रभु ने ना केवल स्वयं, यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा किया, लेकिन उसने अपने शिष्यों को आगे भेजा। उसके बाद 70 नियुक्त किए और उसने उनसे कहा, जब आप इसी 10वें अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो वहां पे 19वें पद के अंदर लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है और मैंने तुम्हें अंधकार की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। और केवल ये विषय प्रभु यीशु मसीह के उन शिष्यों के लिए नहीं था जो उसके साथ घूमते फिरते थे, लेकिन जब आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चिन्ह मुझ पर विश्वास करने वाले सब लोगों में पूरे होंगे। यानी कि उस समय से जिन्होंने विश्वास किया, आज के दिन भी हम सब जो विश्वास करते हैं और हमारे आज आने वाली पीढ़ी में भी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उन सब के ऊपर ये चिन्ह पूरे होने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 16 से पढ़ रहा हूं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह ठहराया है, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, ये प्रभु यीशु मसीह की वाचा है कि हम प्रभु को जानने वाले लोग जब हम बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये अलौकिक स्वास्थ्य और अलौकिक चंगाई की प्रतिज्ञा है। और ये चंगाई देने वाले हम नहीं हैं, लेकिन हमारे पीछे एक खड़ा है जो कहता है, मैं यहोवा राफा हूं, आई एम यहोवा रोफे, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं और मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड, चंगाई परमेश्वर की संतानों की मिरास या परमेश्वर की संतानों की रोटी है। अगर आज के दिन कोई अपने शरीर में दुर्बल है या किसी रोग का सामना कर रहा है अपने घर परिवार के अंदर, मैं आपको प्रभु के वचन से कुछ समय के लिए स्मरण दिलाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड, चंगाई परमेश्वर की संतानों की रोटी, परमेश्वर की संतानों का भाग, परमेश्वर की संतानों की मिरास है। भजन संहिता की पुस्तक
उसके 34वें अध्याय और उसके 19 और 20 पद में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन यहोवा उनको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने ना पाएगी। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो कहता है कि शायद आपके विरोध में बहुत सी बातें आएंगी, तो शायद बहुत सी विपत्तियां, रोग, दुख आ तो सकता है, लेकिन एक भी आपके विरोध में प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं बहुत जल्दी से 3 बातों को कहना चाहता हूं जो कि परमेश्वर की इस चंगाई के प्रावधान के विषय में है। कैसे परमेश्वर की चंगाई का प्रावधान हमारे जीवन में कार्य करता है, या जो चंगाई परमेश्वर ने ठहराई है उसके द्वारा मैं व्यक्तिगत तौर पर, मेरा परिवार व्यक्तिगत तौर पर कैसे लाभान्वित होता है। हाउ डू वी रिसीव दिस डिवाइन हीलिंग, कैसे ये अलौकिक स्वास्थ्य, कैसे ये अलौकिक चंगाई मेरे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनती है, मैं इस प्रावधान का उपयोग कैसे करता हूं, इसका आधार क्या है, इस बात को मैं 3 बातों को कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं ये बातें हम सबके लिए लाभकारी होंगी। पहली बात, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के क्रूस के द्वारा किए गए उद्धार कार्य को ग्रहण करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए प्राण दिए, वो मेरे उद्धार, मेरे जीवन के आत्मिक लाभ के लिए, जब मैं इस पर विश्वास करता और विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं, तब मैं इस अलौकिक चंगाई और अलौकिक स्वास्थ्य के प्रावधान को भी अपने जीवन के लिए ग्रहण कर रहा होता हूं। यशाया की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, बहुत ही प्रचलित पद है और इसके 4थे और 5वें पद को पढ़ रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। मूल भाषा में शब्द लिखा है, शायद अगर आप वो हिंदी की बाइबल यूज कर रहे हैं, वहां पे एक सितारा बना और नीचे लिखा है, ये हमारे चंगेपन के लिए पर्याप्त है, ये हमें चंगा करने के लिए काफी है। सो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर प्राण इसलिए दिया कि मेरे अधर्म क्षमा किए जाएं, कि मेरा पाप मुझसे दूर हो जाए और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराऊं, तो आपको विश्वास के साथ इस बात को भी ग्रहण करना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जो कोड़े उसने खाए वो इसलिए खाए कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि अब हम रोगी ना रहें, लेकिन हम उसकी अलौकिक चंगाई और अलौकिक स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त कर सकें। जब हम पुराने नियम के अंदर जाते हैं और व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 के अंदर आशीषों और श्राप की घोषणा की गई है। पहले 12 पद आशीषों के विषय में बताते हैं और उसके बाद के सारे पद उस अध्याय के अंदर केवल श्रापों के विषय बताते हैं। और जब आप श्रापों के विषय में पढ़ेंगे तब आप वहां पे अनेकों अनेक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। यदि तुम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करो, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानो, यदि तुम उसकी चेतावनियों को ना सुनो, तो ये सारे श्राप तुम्हारे जीवन के अंदर आएंगे। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, धर्मशास्त्र बाइबल हमें यही बात बताता है, श्राप परमेश्वर की इच्छा नहीं है, श्राप परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए नहीं ठहराए, लेकिन ये श्राप तो इसलिए आ गए क्योंकि हम आदम की संतान हैं और हमने बहुत से श्रापों को न केवल अपने व्यक्तिगत पापी जीवन के द्वारा, लेकिन अब्राहम की संतान होने के कारण, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाप की प्रवृत्ति आदम की संतान होने के कारण हमारे भीतर है। एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तब उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें माँ बाप को सुधार करना होता है। सो आदम की संतान होने के कारण, जिस कारण से पाप की प्रवृत्ति आ गई, उसी रीति से बहुत से श्राप भी व्यक्तिगत जीवनों में आ जाते हैं। लेकिन गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 13 और 14 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हो गया,
जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तब उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उसमें होकर अब्राहम की सी आशीषों के वारिस हो जाएं। ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन में श्रापों को ना देखें, लेकिन परमेश्वर की आशीषों के, अलौकिक स्वास्थ्य के, अलौकिक चंगाई के भागीदार होने पाए। सो ये पहली बात है, हम कैसे इस चंगाई को, इस अलौकिक स्वास्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास करने के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आप की उद्धार के लिए विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए प्राण को दिया, हम विश्वास करें कि उसके कोड़े खाने से हम चंगी हो गए। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में प्रावधान है। प्रोविजन इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में प्रावधान है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 107 अध्याय, उसके 17, 18, 19 और 20 पद वचन कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वो सकेती से उनका उद्धार कर सकता है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तब वो, हम किसी भी दुर्दशा में क्यों ना हो, वो कहता है वो उनका उद्धार कर सकता है। और 20वां पद ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है, और वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से निकालता है। परमेश्वर कैसे करता है? कैसे ये अलौकिक स्वास्थ्य, कैसे ये अलौकिक चंगाई, कैसे यहोवा राफा काम करता है? मूल भाषा में लिखा हुआ है, वहां पर भी अगर आप ये वाली हिंदी की बाइबल पढ़ रहे हैं, वहां पे सितारा बना है और वहां नीचे लिखा है, वो अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता है। वो अपने वचन के द्वारा हमको चंगा करता है। सो ये वचन किस रीति से हमारे जीवनों में काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 स्तर पे कार्य करता है। परमेश्वर के वचन में हमारी चंगाई, हमारे अलौकिक स्वास्थ्य के लिए प्रावधान है, लेकिन ये 2 स्तर पे कार्य करता है। सबसे पहली बात, व्हेन वी अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड वी रिसीव डिवाइन हेल्थ। जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन का, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन का अनुपालन करते हैं, हम अपने घर परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अलौकिक स्वास्थ्य और अलौकिक चंगाई के प्रावधान को प्राप्त कर रहे होते हैं। नीति वचन की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, बहुत प्रचलित पद है, उसका 20, 21 और 22 पद। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण किए हैं, अपने आंखों को उसके ऊपर लगाए रहते हैं, वो कहता है जिनको वे प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखिए, जो पद हमने आरंभ में पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय 26वें पद में, परमेश्वर ने केवल यही नहीं कहा कि मैं यहोवा राफा तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसको अपनी और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर। देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन विद द प्रॉमिस। हमेशा प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर एक कंडीशन को जोड़ देते हैं, और यहां पर एक कंडीशन जुड़ी है, मेरे वचन में प्रावधान है। यदि तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं के ऊपर कान लगाओ और उनके अनुसार करो, तब जितनी भी बीमारियां तुम संसार के अंदर देखते हो, एक भी मसीह समाज के अंदर नहीं आती। एक भी बार आप नहीं सुनते कैंसर आ गया, एक भी बार आप नहीं सुनते ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम बने रहते हैं, हम उसकी सुरक्षा के घेरे में बने रहते हैं। इफ यू विल अबाइड इन मी, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम फल लाओगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो
हो जाएगा। बहुत सी बार लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अबाइडिंग इन द वर्ड, क्योंकि हम वचन में बने हुए नहीं हैं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, और ये वो अध्याय है, ये वो भजन है जिसको कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा लोगों ने कोट किया या उसको बोलते रहे। और अगर आप ध्यान से सुनिए, वो कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप जानते हैं परम प्रधान का छाया हुआ स्थान क्या है? किसी को मालूम है? शायद लोगों को लगता है इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की उपस्थिति में है, ये तो प्रार्थना का कक्ष है। अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत करेंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ साथ बैठे रहेंगे, यदि हम कलीसियाई संगति में अधिक हिस्सा लेंगे, यदि हम धार्मिक कार्यों में अधिक बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन की परिधि में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बने रहते हैं। As long as you are abiding in the word of God, you are dwelling in the mighty presence of the Lord. लेकिन जब कभी आप परमेश्वर की वचन की परिधि से, उसकी छाया से बाहर चले जाएंगे, आप अपने आप को एक कठिन स्थान में पाएंगे। देखिए, निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर, जिस रात मिस्र में मृत्यु का फरिश्ता मिस्र की गलियों से होकर निकला, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों से कहा कि तुम अपने घर के अलंगों और चौखटों पर मेमने के लहू को लगाना और वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। लेकिन इतना भर काफी नहीं था कि वो अपने घर के अलंगों चौखटों पर मेमने के लहू को लगाते, उन्हें एक दूसरी बात और करनी थी। दे हैड टू स्टे इनसाइड द हाउस, उन्हें घर की सीमाओं के भीतर रहना था। परमेश्वर ने भी मसीह समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, एक परिधि बनाई है, एक छाया का क्षेत्र है, और यह परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। और यदि हम परमेश्वर के वचन की परिधि में रहना सीख जाएं, उसकी सीमाओं में बसे रहना सीख जाएं, तब परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे हम सुकूनत करेंगे। आगे वचन इस रीति से कहता है, जब आप इन पदों को जानते हैं, वो मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वो मुझे महामारी से बचाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। समाज के अंदर शायद कितना भी उथल पुथल, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितना भी बड़ा, इट विल नॉट कम नियर यू इफ यू आर ड्वेलिंग इन द माइटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के इस छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, वो आपके निकट नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की वाचा है। सो हम इस बात को समझें, परमेश्वर के वचन में प्रावधान है, लेकिन हम इस प्रावधान को प्राप्त करते हैं जब हम इस वचन की परिधि के अंदर बने रहते हैं। और इसका दूसरा स्तर यह है कि हम परमेश्वर के वचन अनुसार आवश्यकता के समय सहायता के लिए पुकारें, परमेश्वर के वचन अनुसार आवश्यकता के समय प्रार्थना करें, और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? यह परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत से विषयों के ऊपर, तब हमें परमेश्वर के वचन अनुसार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ नहीं रहा हूं, बताता हूं, आप जानते हैं। वहां पे वचन कहता है, अब हम जानते हैं यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं, वो हमारी सुनता है, और यदि सुनता है तो हम अपनी प्रार्थना के उत्तर भी प्राप्त करते हैं। सो बहुत सी बार जब हम एक समस्या के मध्य में होते हैं, या हम एक आवश्यकता के मध्य में होते हैं, हमें अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं करनी है, लेकिन धर्मशास्त्र हमें बताता है उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करो। उसका वचन उसकी इच्छा को प्रकट करता है। वो कह रहा है, हम यदि उसकी इच्छा के अनुसार, जो कि इसका वचन है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मानते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 20 पद कहता है, अब परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे प्रभु यीशु मसीह में हां और उसी के द्वारा आमीन भी हुई हैं।
वो ये नहीं कह रहा है अब तुम्हारी जितनी प्रार्थनाएं हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह में हाँ और उसी में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी मांग लें, आप कुछ भी कह दें, परमेश्वर सब कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वो कहता है अब मेरी जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, मेरे जितने प्रोमिसेस हैं, जो मैंने तुमसे इस कलाम के अंदर, इस वचन के अंदर कहे, वे यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करने बैठे तब हमें यहां से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन अनुसार प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में हमारी अलौकिक चंगाई, हमारे छुटकारे, हमारे अलौकिक स्वास्थ्य के लिए प्रावधान परमेश्वर ने रखा है। सो आप ढूंढें उन सारे पदों को, आप ढूंढें उन सारे वक्तव्यों को, उन सारी वाचा को, उन सारे शब्दों को जो अलौकिक स्वास्थ्य और चंगाई के विषय में, और न केवल उनके विषय में प्रार्थना करें, उसके अनुसार प्रभु के सामने घुटने टेकें, लेकिन अपनी परिस्थितियों के मध्य में उनकी घोषणा भी करें। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। और जितनी बार आप परमेश्वर के वचन की घोषणा अपने जीवन की परिस्थितियों में करेंगे, आप अलौकिक छुटकारे को आता हुआ देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, चाबियां देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और ये कुंजियां क्या हैं? ये परमेश्वर का वचन है। और मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन चाबियों का डिब्बा है, और हर ताले के लिए एक सी चाबी नहीं होती है, लेकिन अलग अलग तालों के लिए अलग अलग चाबियां होती है। इसी रीति से परमेश्वर के वचन के अंदर विभिन्न पद हैं, विभिन्न प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के ताले खोलती हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य का वचन देता हूं, इसके द्वारा जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे। सो यही हमें करना है। हमें अपने जीवन के मध्य उन परिस्थितियों के सामने खड़े होना है। आप एक बीमारी के समय में हैं, आप कहिए, यशायाह 53:5 कहता है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, मेरे लिए चंगाई रखी। आप कहिए, निर्गमन 15:26 कहता है, जिस ईश्वर की मैं आराधना करता हूं वो यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ऐसा लिखा है दाऊद के विषय में भजन संहिता की पुस्तक उसके 118वें अध्याय के और 17वें पद के अंदर इस रीति से लिखा है, वो मृत्यु शैया के ऊपर था और लोग कह रहे थे अब ये बचेगा नहीं, अब ये मर जाएगा। और जो हम लोगों के साथ वो इंतखाबी सबक, जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग भी पढ़ी गई थी, वो भजन 37 के अंदर से, जहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पे भी वो दाऊद का ही भजन है। और वो कह रहा है, लोग कहते हैं ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, लेकिन भजन संहिता 18 के अंदर लिखा है, जब सब लोग ये कह रहे थे, उसके घर वाले भी नाउम्मीद हो चुके थे और लोग उसके विषय में बुरी बुरी बातें कह रहे थे, दाऊद ने इस रीति से घोषणा करी, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर, और वो बच गया, वो जीवित रहा, उसने परमेश्वर के उद्धार कार्य। हमें और आपको भी यही करना है। बहुत सी बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों में नकारात्मक बातें न केवल सोचते हैं, लेकिन अपने मुंह से उन्हें बोलने लगते हैं। हमें सकारात्मक बातों को बोलना है। हमें कहना है, नहीं, प्रभु का वचन ये कहता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी बन पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तो हम अपने आप से बहुत सी बार अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से ही अपने आप को धर्मी भी ठहराते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हुआ है कि जितने भी शस्त्र तेरी हानि के लिए रचे गए उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, और जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें तू उन सब से विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि यहोवा के धर्मियों का यही भाग है। मुझे और आपको न केवल परमेश्वर के वचन के परिधि में बने रहना है, वरन उसके अनुसार प्रार्थना करना है और अपने मुख से उसकी घोषणा करना है अपने जीवन की विभिन्न परिस्थिति में। अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही को साझा करना चाहता हूं। आज से लगभग 23 साल पहले मैं मिशन अस्पताल में कार्य करता था, और एक समय मेरे पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, और इस पीठ के पिछले हिस्से में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और उस समय यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिशिबा पतरस हुआ करती थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने बताया किडनी में स्टोन्स हैं और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पस सेल्स ऑल अराउंड। और उन्होंने कहा तुमने यूरिन टेस्ट करवाना है पहले। मैंने कहा मेरी तो यूरिन नॉर्मल। उन्होंने कहा कराओ तो। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने अपना यूरिन का सैंपल इकट्ठा किया तो इट वाज कंप्लीटली वाइट। इतने ज्यादा पस सेल्स थे कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किए थे। इट वाज कंप्लीटली वाइट। और उसके बाद सर्जन्स ने मुझे देखा और उन्होंने कहा
बिग किडनी स्टोन्स, और ये शायद आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, बहुत सी बातें बताई गई। ये सारे प्रावधान हैं मेडिकल साइंस के पास, लिथोट्रॉप्सी और ये सब आपको करना है। और उसके बाद ढेर सारी दवाइयां उन्होंने मुझे दी कि आप 3 दिन दवाइयों पर रहिए और उसके बाद हम बाकी की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और उन्होंने सैंपल की दवाइयां इकट्ठी करी, और वो सर्जन अभी भी मेरे मित्र हैं, और उन्होंने वो दवाइयां मेरे हाथों में रख दी, और मैं लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था, बहुत पीड़ा में था। और उस जब मैं चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, मैं अपने मन में सोच रहा था, प्रभु ये बीमारी कैसे आ गई, प्रभु ये दुख कहां से आ गया, मुझे पता भी नहीं चला, और ये अचानक से, और मुझे क्या इस सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और उस घड़ी पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण कराया, क्या तुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है? और मैं प्रभु से न केवल प्रार्थना करने लगा, लेकिन मैं केवल इतना कहने लगा, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और इस बीमारी का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और इस बीमारी का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद मैं चलते चलते धोबी लाइन की तरफ एक कूड़े का ढेर आता है, वो दवाइयों की पोटली थी, मैं घर लेकर नहीं गया, मैंने वहीं फेंक दी। फ्री की दवाइयां थी, फ्री में फेंक दी। घर पहुंचा और अत्यधिक पीड़ा में था। जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको दवाएं खाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैंने कभी जीवन में दवा नहीं खाई, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा किया। और जब मैं घर पहुंचा, मैं अत्यधिक पीड़ा में था, मैं लेट गया, दोपहर का भोजन नहीं किया, मैं सो गया, और पीड़ा में सोते सोते मैंने एक स्वप्न देखा। और उस स्वप्न में मैंने देखा कि एक सांप है, एक सर्प है, एक स्नेक है, जो मेरी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ है। और जितना ज्यादा वो अपनी जकड़ मेरी कमर के चारों ओर बनाता है, उतनी ज्यादा पीड़ा मुझे हो रही है। मैं सो रहा हूं और स्वप्न में इस बात को देख रहा हूं कि जितना ज्यादा वो जकड़ रहा है अपने आप को, उतनी ज्यादा ज्यादा पीड़ा बढ़ती जा रही। तो शायद मैं सोते सोते भी अधिक पीड़ा में था, पसीने से सराबोर था। और फिर मैंने स्वप्न में ही उस सांप को अपनी कमर से पकड़ा और खींचकर दूर फेंका। और जैसे ही वो सांप मेरे शरीर से हटा, मेरी पीड़ा तो चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगा, वो सांप गिरा कहां, कहीं मेरे घर में किसी और को हानि ना पहुंचाए। सो मैं उठकर उस सांप को ढूंढ रहा हूं, और मेरे भाई ने और मेरी मम्मी पास में थी, उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं बिस्तर से उठकर कमरे में कुछ खोज रहा था। उन्होंने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? और फिर मुझे समझ में आया, वो तो एक स्वप्न था, लेकिन मैंने अनुभव किया, वो दर्द जो असहनीय था वो चला गया। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, 23 साल पहले की बात है, उसके बाद से वो पीड़ा कभी लौट कर नहीं आई। परमेश्वर ने अलौकिक रीति से चंगाई दी। सो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं, और विश्वास के साथ उसकी घोषणा करते हैं, हम इस प्रावधान को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और एक तीसरी और अंतिम बात बता के मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। ये विधि है जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ठहराई है। ये एक विधान है, और बहुत सी बार कलीसिया में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। बहुत सी कलीसियाएं इसका उपयोग भी करती हैं, लेकिन ये कलीसिया के लिए एक विधि जो प्रारंभिक कलीसिया से है, उसको परमेश्वर ने ठहराया, जिसका विवरण जो कि पढ़ा भी गया हमारे सामने, याकूब की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ रहा हूं। एक बार पुनः पढ़ूंगा और फिर इनकी व्याख्या करके संदेश को समाप्त करने पर हूं। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो ये प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना करे। अगर आप दुखी हैं, प्लीज प्रे, रोते मत रहिए, लेकिन प्रार्थना करिए। यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि आनंद का विषय है तो परमेश्वर की महिमा करें। 14वां पद, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीनों का अर्थ है अगुए। कलीसिया में जो भी अगुए आपको दिखाई देते हैं, जो लोग भी अगुवाई के कार्य को करते हैं, लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मार कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रावधान है। शायद बहुत कम मसीह समाज में, कलीसिया में लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, यदि तुम में से कोई रोगी हो, अगर पता चल जाए बीमारी आ गई, तो सबसे पहले पूछते हैं किस डॉक्टर को दिखाएं,
किस अस्पताल में जाएं, कहां पे सही इलाज मिलता है, कहां पे वो लूट तो नहीं लेंगे, ऐसे हम लोग पता करते हैं एक दूसरे से। लेकिन यहां पे एक प्रावधान लिखा। और इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या करूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, धर्मशास्त्र बाइबल हमें कभी भी चिकित्सीय या आधुनिक चिकित्सा का उपचार लेने से रोकती नहीं है। इट डज नॉट, बाइबल डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम सीकिंग हेल्प फ्रॉम मेडिकल साइंस। हम देखते हैं यशाया की पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर ये हिजकिय्याह राजा के विषय में। हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा और ऐसा लिखा उसके शरीर पर एक फोड़ा हो गया, लेकिन वो फोड़ा इतना गंभीर था कि परमेश्वर ने यशाया को भेजा, उससे कहा अब तू बचेगा नहीं, तेरा समय निकट आ गया, अपने घर का प्रबंध कर ले। सो हमें मालूम नहीं है वो फोड़ा क्या था, लेकिन इतना गंभीर था कि वो मरने पर था। तो ये जरूर है कैंसर होगा या कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे अब वो बचने वाला नहीं था, जो उसके शरीर को सेप्टिसीमिया या किसी भी रीति से संक्रमित कर रहा था। परमेश्वर ने कहा तू बचेगा नहीं। ऐसा लिखा हुआ है कि उसने भीत की तरफ, दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया और वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने रोने लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और अभी यशाया अपने घर ही नहीं पहुंच पाया था, अभी कहकर ही गया बेटा तू बचेगा नहीं, घर का प्रबंध कर ले। अभी यशाया घर भी नहीं पहुंचा था, यशाया को वापस भेज दिया और यशाया के पास ये शब्द भेजा कि ठीक है, मैंने तेरे जीवन में 15 वर्ष और जोड़ दिए, आई हैव एडेड। लेकिन केवल परमेश्वर ने इतना नहीं कहा, लेकिन उसके साथ एक कार्य करने के लिए भी भेजा। उसने कहा कि अंजीर की टिकिया बनाकर फोड़े के ऊपर रखना और वो फोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं अंजीर की टिकिया से वो फोड़ा समाप्त नहीं हो गया होगा अगर इतना गंभीर था, लेकिन ये केवल आगे कार्यता के विषय में है। ना केवल परमेश्वर ने एक वायदा किया, लेकिन उसके साथ ये भी बताया कि इसको, उस फोड़े का उपचार कैसे करना है, इस घाव का उपचार कैसे करना है। लेकिन वहीं हम एक दूसरे राजा को देखते हैं, और इसके विषय में मैं पढ़ूंगा, ये इसका विवरण हमें दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय के अंदर मिलता है। इस राजा का नाम असा है, और राजा असा भी कोई बुरा राजा नहीं था, यह अच्छा राजा था। जब आप इसके विवरण को पढ़ेंगे, कुछ गलतियां मैं भी करता हूं, बहुत से राजाओं ने करी, और हम सब करते रहते हैं, लेकिन इसके विषय में लिखा है ये भी रोगी हो गया। 16वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैदों ही की शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 31वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। आसा बीमार हुआ, पैर का रोगी हो गया। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, और मैं केवल ये गणना कर सकता हूँ, शायद डायबिटिक फुट रहा होगा, और फिर आज के दिन पैर काट देते हैं। उस समय में शायद इतनी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, वो पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। और लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो चंगा नहीं होना चाहता था, उसने वैद्यों से उपचार तो कराया, लेकिन परमेश्वर की शरण नहीं ली। हम मसीहों को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो परमेश्वर है। जिस संस्थान से मैंने और डॉक्टर प्रियंका ने पढ़ाई करी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, उसके हॉस्पिटल की दीवारों पर बड़ा बड़ा ये शब्द लिखा है। जब मरीज अंदर एंटर करता है, वहां पर लिखा हुआ है वी ट्रीट गॉड हील्स। हम केवल उपचार करते हैं, चंगाई हमारा ईश्वर देता है, हम नहीं देते हैं। वी ट्रीट गॉड हील्स। बहुत सी बार हम ये भूल जाते हैं, शायद हमारे पास पैसे बहुत हों, शायद हमारे पास बढ़िया मेडिकल इंश्योरेंस और हमें लगे हम किसी भी दुख बीमारी का सामना कर सकते हैं, लेकिन कई बार वैद्यों के उपचार से भी लोग चंगे नहीं हो पाते, क्योंकि चंगाई यहोवा परमेश्वर ही देता है। सो मैं वापस लौटता हूं, परमेश्वर ने एक प्रावधान ठहराया। उसने कहा यदि तुम में से कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, एल्डर्स को बुलाए, और एल्डर्स को एक काम करना है, वो तेल मलमल कर रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये वायदा है, ये प्रतिज्ञा है, और रोगी चंगा हो जाएगा। और न केवल वो चंगा हो जाएगा, यदि उसने पाप भी किए हों वो क्षमा हो जाएंगे। और यहां पे मैं 3 स्तर पे बातों को देखता हूं। सबसे पहली बात, विश्वास के साथ इस विषय को ग्रहण करना है। भाई क्या होगा तेल लगाने से, क्या होगा भाई उनके आने से? अरे वो तो उनका जीवन देखा है उन वाले अगुए का, वो वाले पादरी की लाइफ को लोग देखने लगते हैं, उन्हें नहीं बुलाएंगे भाई, हम तो फलाने प्रेयर टावर में कॉल करेंगे और तब हम हील हो जाएंगे। ये किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं है, लेकिन ये बहुत सरल सा प्रावधान है जो परमेश्वर ने ठहराया। आप कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करें जो परमेश्वर ने कहा, और जब आप उसको करेंगे, आप अलौकिक चंगाई को अपने घर परिवार
में रोगों को भागता हुआ देखने पाएंगे। देखिए जो जो विवरण हमने निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में पढ़ा, जो जिस स्थान का पानी कड़वा था, जिस स्थान का पानी खारा था और लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगा। परमेश्वर ने कितनी सरल बात की, उसने कहा मैं तुझे एक पौधा दिखा रहा हूं, उस पौधे को तोड़कर पानी में डाल देना। अगर मूसा कहता प्रभु पौधे को तोड़कर पानी, क्या बात कर रहे हैं, उससे इतना बड़ा जलकुंड है, इतना बड़ा सोता है, पानी कैसे ठीक हो जाएगा, है ना। बड़ी भीड़ कहती है ये कैसे संभव है, लेकिन विश्वास के साथ मूसा को कदम उठाना था। मुझे और आपको भी यही करना है। बहुत सरल है। देखिए आपको कहीं भीड़ में खड़े होकर कुछ नहीं करना है, लेकिन कलीसिया के प्राचीनों को बुलाना है। और वहां पे दूसरा स्तर, यहाँ पे जब वे प्रार्थना करने के लिए आएंगे तब वे तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीकात्मक है। ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। सो जो प्राचीन तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं वो ये घोषणा कर रहे हैं, चंगाई करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा उंडेला जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा रोगी चंगा किया जाए। देखिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां पद, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके शरीरों पर जब उंडेला जाता है, परमेश्वर के इस चंगाई के कार्य को पूरा करता है। सो प्राचीन आएंगे और वो तेल मलकर, और बहुत सी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर माता पिता यहां पर हैं तो माता पिता अपने घर के एल्डर हैं। अगर दादा दादी यहां पर बैठे हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर द एल्डर्स ऑफ द हाउस एंड द फैमिली। बहुत सी बार शायद आपके पास प्राचीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप स्वयं अपने बच्चों के ऊपर, अपने पोते पोतियों के ऊपर, अपने नातियों के ऊपर आप तेल को लगाइए और विश्वास के साथ प्रभु के नाम से प्रार्थना करिए। देखिए चंगाई देने वाले आप नहीं है। जब पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के अपाहिज को चंगा हो गया तो लोग कहने लगे तुमने ये कैसे किया। उसने कहा ये हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, ये हमने अपनी धार्मिकता से नहीं किया, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसी पर विश्वास के द्वारा हुआ है। ये हमारी धार्मिकता के द्वारा नहीं होगा। अरे मैं तो इतना अधर्मी हूं, मैं कैसे अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं, कैसे कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये मेरी क्षमता के अनुसार नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार हमें दिया गया है, क्योंकि उसने स्वयं कहा वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। सो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हुए इस कृत्य, इस कार्य, इस विधि को संपन्न करते हैं और हम चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। मैं एक और गवाही अपने जीवन से बताना चाहता हूं। एक समय मुझे एक दूसरे देश की यात्रा पर जाना था। अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी और आज रात्रि मैं घर से निकल रहा था, और मैं घर से निकलने ही वाला था कि मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम मन्ना है, और उसकी गर्दन में कुछ समस्या हो गई। वो अपनी गर्दन हिला भी नहीं सकती थी, वो एक ही तरफ हो गई और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। वो लगातार रो रही थी और मेरी वाइफ ने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्या करें, कैसे होगा, और अगर तुम गए हॉस्पिटल तो तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी, कल सुबह की है। तो मैंने कहा एक बार प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। मैंने अपने हाथ को अपनी बेटी के ऊपर रखा और मैंने कहा, बस बहुत छोटी प्रार्थना करी, मसीह यीशु के नाम में अधिकार मिला, और उस अधिकार का उपयोग करते हुए मैं इस गर्दन की जकड़न, शरीर की जकड़न, इस दुर्बलता से कहता हूं मेरी बेटी के शरीर को छोड़कर जाओ। मुझे प्रार्थना करते 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ से कुछ निकल कर गया। मैंने ऐसा पहली बार अनुभव किया था। मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ से कुछ निकल कर गया और तुरंत उसी समय मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरी बेटी एकदम हंसने लगी प्रार्थना, क्योंकि वो जो पीड़ा थी वो एकदम से चली गई। और न केवल उसने अनुभव किया, लेकिन मैंने अपने शरीर में अनुभव किया कि प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, और उसके तुरंत बाद मैं अपने सफर में जाने पाया। परमेश्वर ने अधिकार दिया है और हमें विश्वास के साथ कलीसिया के अगुवों को और परिवार के अगुवों को, समाज के अगुवों को हमें यह करना है, हम हाथ रखें, तेल मलकर रोगी के लिए प्रार्थना करें। हाँ, आप चिकित्सा के लिए जाइए, लेकिन आप ये समझिए चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। और एक विशेष बात यहां पर जुड़ी हुई है, हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम अपने पापों का अंगीकार करें। बहुत सी बार हम परमेश्वर के सामने जाके पुकार तो रहे हैं, बट वी आर नॉट कन्फेसिंग आवर सिंस। लेकिन वो जो पाप हैं वो कितनी बार अवरोध की तरह होते हैं।
या हम उन्हीं पापों में फंसे हुए, हम चाहते रहे चंगे हो जाएं, लेकिन हम उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते और फिर हम अपनी दुर्दशा में पड़े रहते हैं। अगर मेरे पास समय होता मैं पदों को पढ़ के बताता दाऊद के अपने जीवन से, जहां पे वो कहता है परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी था, मेरी हड्डियां भीतर भीतर पिघल गई, क्योंकि मैंने अपने अपराध को तेरे सामने नहीं माना, लेकिन जब मैंने अपने अपराधों को तेरे सामने मान लिया तब तूने मुझे चंगा कर दिया। सो यहाँ पे ये वचन हमें केवल ये नहीं बताता कि प्राचीनों को बुलाओ, वे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, तेल मलमल के प्रार्थना करेंगे, लिखा है अपने अपराधों को मान लो, ना केवल परमेश्वर के सामने, लेकिन कहता है एक दूसरे के सामने। बहुत सी बार कितने अलगाव हैं परिवारों के अंदर, कितने अलगाव हैं पड़ोसी के साथ, कितना लड़ाई झगड़ा बैर भाव वैमनस्य से भरा हुआ है कि परमेश्वर काम नहीं कर पाता। कहता है, देखिए फिर से एक अंतिम बार इस स्थान को पढ़ देता हूं, वो कहता है इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। कितनी बार चंगाई ठहरी हुई है, क्योंकि पड़ोसी से वो जो लड़ाई हुई थी ना 4 साल पहले, अभी तक उसको देख के सलाम दुआ नहीं करते, अभी तक उसके घर का दरवाजा नहीं देखते। कितनी बार हम उस वैमनस्य से भरे हुए हैं कि हमारे अपने घर के अंदर परमेश्वर का अलौकिक प्रावधान कार्य नहीं कर पाता है। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर। वो कहता है मैं यहोवा तुम्हारा चिकित्सक, आई एम योर डॉक्टर हु हील्स ऑल योर सिकनेस एंड डिजीजेस। और जितनी भी बीमारियां तुम समाज संसार में देखते हो उनमें से एक भी तुम्हारे घर परिवार के अंदर नहीं आने पाएगी। और इस प्रावधान को 3 रीति से हम प्राप्त करते हैं, जब हम उसके उद्धार के ऊपर, उस उद्धार कार्य के ऊपर, क्रूस पर किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, उसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उसके वचन में प्रावधान है, उसके वचन की परिधि में बने रहते हैं, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उसके वचन की घोषणा करते हैं। और तीसरी बात, बहुत सरल सी विधि ठहराई गई है, अगर तुम में से कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाए, वे तेल मल कर प्रार्थना करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं समझता हूं ये अच्छा समय है। यदि आज की सुबह कलीसिया में कोई रोगी निर्बल दुर्बल है, आपको अपने स्थान पर भी नहीं खड़े होना है, लेकिन यदि आप किसी दुर्बलता के साथ आए, अपने हाथ को अपनी दुर्बलता के स्थान पर रखिए। यदि आप सचमुच प्रभु से चाहते हैं वो चंगाई दे, यदि आप चाहते हैं डॉक्टर्स ही करें, आशा की तरह कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु मेरे परिवार में कार्य करे, अपने हाथ को उस स्थान पर रखिए और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भली सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए कि हम आपकी हैकल में होने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर, ना केवल आपने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण को दिया, वरन प्रभु आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, आपने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम चंगाई पाएं, ताकि हम अब्राहम की सी आशीषों के वारिस हो जाएं। और प्रभु, हमें आपके नाम में अधिकार मिला और हम उस अधिकार के अनुसार घोषणा करते हैं। प्रभु, अपने दाहिने सामर्थी हाथ को बढ़ा और आज की सुबह कलीसिया में जितने लोग उपस्थित और प्रार्थना करके तेरे नाम की दुहाई देते हैं, अनुग्रह कर, चंगाई उंडेल। परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन इस सभा का हिस्सा हैं और वे प्रार्थना करते, परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने दाहिने सामर्थी धर्मी हाथ को बढ़ा और अलौकिक चंगाई उंडेल। परमेश्वर प्रभु, दया कर, गांठें यीशु के नाम में चली जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो डायबिटीज जो कंट्रोल नहीं होती वो यीशु के नाम में चली जाए। वो सारे संक्रमण जो हमें डराते मन में भय पैदा करते हैं वो यीशु के नाम से चले जाएं। परमेश्वर, वो शरीर, वो मांसपेशियां जो दुर्बल हो गई, परमेश्वर वे आपसे बल प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रह कर। परमेश्वर, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को, मसीह यीशु हम सबको, जितने सुनने वाले हैं, जितने इस आराधना का हिस्सा हैं, मसीह यीशु, और हमारे घर परिवारों को मसीह यीशु अपने सामर्थी लहू में ढांक और आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। अनुग्रह कर। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे।